We shall start now. Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. हरिनाम संकीर्तन नमो सब की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Hare Krishna. We shall be taking text 20 of Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 4, entitled Process of Creation. Text 20 today. श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिः, धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्दकविष्णुसात्वतां, प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्दकविष्णुसात्वतां, प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः। श्रियः पतिर्यज्ञपतिर्प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्दकविष्णुसात्वतां, प्रसीदता मे भगवान् सतां पतिः। What meaning? श्रियः समस्त ऐश्वर्य, पतिः स्वामी, यज्ञः यज्ञ का, पतिः निर्देशक, प्रजापतिः समस्त जीवों के नायक, धियां बुद्धि का, पतिः स्वामी, लोकपतिः समस्त लोकों के स्वामी, धरा पृथ्वी का, पतिः परम, पतिः अग्रणी, गतिः गंतव्य, च भी अंधकः यदुवंश के राजाओं में एक, वृष्णि यदुवंश का पहला राजा, सात्वताम यदुगुण, प्रसिद्धताम कृपालु हो मैं मुझ पर, भगवान श्री कृष्ण सताम भक्तों के पति ही स्वामी। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आज बहुत बड़ा है। अगर हम उसको समझ पाएं, सुन पाएं ढंग से, और ज़्यादा बोलने की आवश्यकता आज नहीं होगी। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त भक्तों द्वारा पूज्य हैं, यदुवंश के अंधक तथा वृष्ण जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं, लक्ष्मी देवी के पति, समस्त यज्ञों के निर्देशक, अतएव समस्त जीवों के अग्रणी, समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठता तथा पृथ्वी पर परम अवतार, सर्वे सर्वा हैं, वे मुझ पर कृपालु हों। तात्पर्य, चूंकि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख गतव्य लीक अर्थात निष्कपट हैं, अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपनी अनुभूति को समस्त सिद्धियों का सार मानते हैं। प्लीज मीट योर फोन। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी की कृपा का आकांक्षी रहता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के प्रियतम पति हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में
सुरभि गायों को चराते रहते हैं और वहाँ लाखों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करती रहती हैं। ये सारी लक्ष्मियाँ उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत हलादीन शक्ति की अभिव्यक्तियाँ हैं। और जब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए तो उन्होंने इस हलादीन शक्ति के कार्यकलापों का आंशिक प्रदर्शन उन बुद्धिजीवियों को आकृष्ट करने के लिए रासलीला के रूप में किया, जो तुच्छ काम वासना की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे भगवान के शुद्ध भक्त ने, जो भौतिक जगत के गर्हित विषय जीवन से पूर्ण रूप से विरक्त हैं, भगवान की हलादीन शक्ति के इस कार्य को कामवासना यौन से संबंधित करके कभी विवेचन नहीं किया, अपितु उन संसारी लोगों के लिए जो विषय जीवन के पीछे दौड़ते हैं, अचिंत्य दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए इसका विवेचन किया। संसार में मोह की जंजीरों में बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन ही है, किंतु सुखदेव गोस्वामी कभी भी संसारी विषयां जीवन के प्रति रुचि नहीं रखते थे, न ही भगवान की हलादीन शक्ति की अभिव्यक्ति का ऐसी पतित वस्तुओं से कोई संबंध होता है। भगवान चैतन्य एक दृढ़ सन्यासी थे, यहाँ तक कि वे किसी भी स्त्री को अपने निकट नहीं आने देते थे, नहीं उन्हें नमन करने का तथा प्रणाम करने देते थे। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में देवदासियों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना तक कभी नहीं सुनी, क्योंकि सन्यासी को स्त्री जाति द्वारा गाए गए गीत भी सुनने की मनाही है। फिर भी दृढ़ सन्यासी पद पर रहते हुए भी उन्होंने वृंदावन की गोपियों द्वारा की गई पूजा की विधि को भगवान की सर्वोच्च प्रेमा भक्ति के रूप में मान्यता दी है। श्रीमती राधा रानी तो ऐसी लक्ष्य में प्रदान है, अतएव वे भगवान की हलादिनी अर्धांगिनी और कृष्ण से अभिन्न हैं। जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के करने की संस्तुतियाँ की गई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले वर अनंत लक्ष्मी जी द्वारा की गई कृपा ही है, और लक्ष्मी जी के पति या प्रियतम होने के कारण भगवान समस्त यज्ञों के भी स्वामी हैं। वे सभी प्रकार के यज्ञों में अंतरिम भोक्ता हैं, अतएव विष्णु का एक अन्य नाम यज्ञपति भी है। भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि प्रत्येक कार्य यज्ञपति के लिए किया जाए, यज्ञ अर्थात कर्मणः, अन्यथा मनुष्य के कार्य प्रकृति के नियम द्वारा उनके बंधन का कारण होंगे। जो लोग समस्त भ्रांत धारणाओं वे लीखम से मुक्त नहीं है, वे छोटे मोटे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवत भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञ अनुष्ठानों के परम भोक्ता हैं। अतएव वे संकीर्तन यज्ञ श्रवण कीर्तन विष्णु हो करते हैं, जो इस कलयुग में के लिए विशेष रूप से संस्तुत है। कलयुग में अन्य प्रकार के यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अपर्याप्त है और कुशल पुरोहित भी नहीं मिल पाते। भगवद गीता 3.10-11 में हमें सूचना मिलती है कि ब्रह्मांड ने ब्रह्मांड के बुद्धिजीवियों को जन्म देने के पश्चात उन्हें यज्ञ करने का तथा संपन्न जीवन बिताने का आदेश दिया। ऐसे यज्ञों के संपन्न करने में बुद्धिजीवियों को कभी भी जीवन निर्वाह करने में कठिनाई नहीं होती। अंतोतगत्वा वे अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। वे देखेंगे कि उनकी उन्नति आध्यात्मिक जगत में सहज में ही हो गई है और जीव का वही वास्तविक स्वरूप है। बुद्धिजीव को चाहिए कि वह कभी भी यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग किसी भी दशा में न करे। ऐसे सभी यज्ञों का उद्देश्य यज्ञपति अर्थात
भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए भगवान प्रजापति भी हैं। कठोपनिषद के अनुसार अकेले भगवान असंख्य जीवों के नायक हैं और सारे जीव भगवान द्वारा पालित हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इसलिए भगवान प्रम भूत भृत या सभी जीवों के पालक कहलाते हैं। जीवों को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही बुद्धि प्रदान की जाती है। सारे जीवों को एक समान गुण वाली बुद्धि प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि बुद्धि के ऐसे विकास के पीछे भगवान का नियंत्रण रहता है कि जैसे भगवद गीता 15.15 में घोषणा की गई है कि परमात्मा रूप में भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं और उन्हीं से स्मृति ज्ञान की शक्ति तथा विस्मृति आती है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। एक व्यक्ति भगवत कृपा से अपने पूर्व कर्मों को भली भांति स्मरण कर सकता है, तब जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति भगवत कृपा से अत्यधिक बुद्धिमान होता है, किंतु उसी नियंत्रण से दूसरा व्यक्ति मूर्ख होता है। अतएव भगवान धियाम पति ही अर्थात बुद्धि के स्वामी हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी उच्चतम बुद्धि का प्रयोग करके भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। बद्ध जीव द्वारा बुद्धि का यह दुरुपयोग पागलपन कहलाता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग भवबंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, लेकिन बद्ध जीव अपने पागलपन के कारण इंद्रिय तृप्ति में ही सारी शक्ति तथा बुद्धि लगा देता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सभी प्रकार के दुष्कर्म करता है। परिणाम यह होता है कि पागल बद्ध जीव मुक्त जीवन प्राप्त न करके पुनः पुनः अनेक प्रकार के बंधनों में पड़ता रहता है। भौतिक जगत में हम जो कुछ देखते हैं वह भगवान की ही सृष्टि है। अतएव समस्त ब्रह्मांडों में प्रत्येक वस्तु के वे ही असली स्वामी हैं। बद्ध जीव भगवान के वश में रहकर इस सृष्टि के एक अंश का ही भोग कर सकता है, लेकिन आत्मनिर्भर बनकर नहीं। यही ईशोपनिषद का उपदेश है। मनुष्य को ब्रह्मांड के स्वामी द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को से संतुष्ट रहना चाहिए। यह तो नीरा पागलपन है कि कोई दूसरे के हिस्से की भौतिक संपत्ति में अधिकार जताने का प्रयास करता है। ब्रह्मांड के स्वामी बद्ध जीवों पर अपनी अहतु की कृपावश अपनी ही शक्ति आत्ममाया द्वारा बद्ध जीवों के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। वे सबों को उनके नियंत्रण में कुछ हद तक छूटे ही भोक्ता बनने के बजाय अपनी शरण में आने के लिए आदेश देते हैं। जब वो इस तरह अवतरित होते हैं तो वे यह दिखा देते हैं कि उनमें भोगने का कितना बड़ा सामर्थ्य है और वे एक साथ 16,000 पत्नियों के साथ विवाह करके भोग की अपनी शक्ति का प्रदर्शन उदाहरण के तौर पर करते हैं। बद्धजीव केवल एक पत्नी या पति बनकर गर्व का अनुभव करता है, लेकिन भगवान इस पर हंसते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता है कि असली पति कौन है। वास्तव में भगवान ही अपनी सृष्टि की सारी स्त्रियों के पति हैं, लेकिन भगवान के वशीभूत बद्धजीव अपने को एक या दो पत्नियों का पति होने पर गर्व का अनुभव करता है। इस श्लोक में वर्णित विभिन्न प्रकार के पतियों की ये योग्यताएं भगवान कृष्ण को ही शोभा देती हैं। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने यदुवंश के पति तथा गति का विशेष उल्लेख किया है। यदुवंश के सभी सदस्य जानते थे कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, और जब उन्होंने पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाएं समाप्त कर ली तो वे सभी उनके पास लौटना चाह रहे थे। यदुवंश का विनाश भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि इसके सदस्यों को भगवान के साथ
भगवत धाम वापस जाना था। यदुवंश का संहार परमेश्वर द्वारा सृजित एक भौतिक प्रदर्शन या अन्यथा यदुवंश के सारे सदस्य तथा भगवान नित्य संगी थे। अतएव भगवान समस्त भक्तों के मार्गदर्शक हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रेम पूरित भावों से भगवान को सादर नमस्कार किया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तगंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद की असीम कृपा से, गुरुजन और वैष्णवों के आशीर्वाद से और आप लोगों को संयोग से श्रीमद् भागवताम की निर्मल धारा बही रही है। कुछ लोग इसमें नहाने का आनंद ले रहे हैं और कुछ लोग सुनने का आनंद ले रहे हैं। जैसी भगवान की इच्छा है, क्या कर सकते हैं। तो हमने शुक्राचार्य से सुना श्रियपतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर धरापति पतिर्गति चांदक विष्णु सात्वतां प्रसीदता में भगवान शतां पति। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण समस्त भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम, हम सब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कौन? जो भगवान के भक्त हैं। और कौन भगवान का भक्त हो सकता है? जो भगवान को जाने। बिना जाने कैसे भक्त हो सकता है? हम कहें कि पीटर को नमस्कार करो, अरे पता तो चले पीटर है कौन, वैसे नमस्कार करें। या बोले ये आदमी बहुत बड़ा है, अरे पता तो चले कितना बड़ा है, लम्बा में बड़ा है या विज्ञान में बड़ा है, विवेक में बड़ा है या पैसों में बड़ा है, कैसे बड़ा? तो जब तक हमें ज्ञान न हो तो उपासना कैसे होगी? तो और कहते हैं ये यदुवंश और अंधक तथा विष्णु जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा उनके यश हैं। यहाँ पे उन्होंने कौरव और पांडव की बात छोड़ दी, क्योंकि परीक्षित को मालूम था कि मैं पांडुवंश से आता हूं और हमारे रक्षक भी कृष्ण हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। परीक्षित महाराज जो है ये यदुवंशियों को, अंधक को, इनको जानते थे, विष्णु को भी जानते थे, लेकिन कह रहे वो उनके पति हैं और लक्ष्मी देवी के पति। अब लक्ष्मी एक नहीं है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। Millions and trillions of Lakshmis, they are rendering a loving service unto the feet of नारायण और कृष्ण। और शुक्राचार्य कैसे? वो उनके भी पति हैं। पति का मतलब है प्रोटेक्टर, पति का मतलब है गाइड, पति का मतलब है उनकी देखरेख करने वाला।
और आगे कहते हैं समस्त यज्ञों के निर्देशक। यज्ञ अर्थात कर्मणो लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्देय मुक्त संग समाचार। यज्ञ अर्थात कर्म, जो भी कर्म करें वो यज्ञ के रूप में करें, अन्यथा लोको यम कर्म बंधना, जो भी हम कार्य करेंगे इस लोक में हमारा बंधन होगा। या तो सकाम कर्म होगा या विकर्ण होगा, अकर्म तो नहीं हो सकता है। तो जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त करें, अन्यथा लोको यम कर्म बंधन तदर्थम, अर्थ का मतलब है योर बेनिफिट, तदर्थम इसका अर्थ है तदर्थम कर्म कौन थे, कर्म करो हे कौन थे कर्म करो मुक्त संग समाचार, जिससे तुम्हें मुक्ति मिले, काम भी हो जाए, इंद्रिय तृप्ति भी हो जाए और बंधन भी ना हो। वो सिर्फ अकर्म में होता है, अकाम में होता है। अथवा हमने सुना तरव किम न जीवंती भस्रा किम न शशुन्नतः किम खादंत न मेहंती ग्रामे पशुए पड़े। जीना एक पशु तरह जीना, वो भी क्या जीना। ये मनुष्य शरीर मिला है, अगर इसका हमने उपयोग नहीं किया, इसका बराबर भोग नहीं किया, तो ये मौका फिर कभी मिले नहीं मालूम। भगवान ने कह दिया कि सूचनाम श्रीमताम ये है, लेकिन उन्हें इमीडिएटली मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है ना। भाई दूंगा मैं, अब कब देंगे क्या मालूम। भगवान हमारे हृदय में जो बैठे हुए इच्छाएं हैं उनको पूजा भी, उनकी पूरी भी करें। तो सूचनाम श्रीमता में मिलेगा, लेकिन इसी के बाद मिलेगा ये गारंटी मिलेगा जरूर। तो ये हम रिस्क क्यों ले। और फिर कहते हैं अतएव समस्त जीवों के अग्रणीय है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण अगर अग्रणीय हैं तो गणेश की प्रथम पूजा क्यों होती है, हर यज्ञ में गणेश की पूजा क्यों होती है। हम कहते हैं वो काम वासना के लिए है, वो इच्छा पूर्ति के लिए है, और हमारे भगवान इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ भक्ति देते हैं और काम वासना की समाप्ति करते हैं। इसलिए हर यज्ञ उसमें यज्ञ में कृष्ण की पूजा अगर नहीं होती है, क्योंकि सारे यज्ञ अपने फायदे के लिए जाते हैं। या तो मुझे स्वर्ग मिले या यश मिले या धन मिले या वैभव मिले, ये मिले वो मिले, और भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, शरीर से कोई लेना देना नहीं है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे मयमतः परम। अरे ये शरीर क्या है, तो पहले से था, होगा क्या होने वाला। लेकिन जो बुद्धि का विकास है, जो आत्म साक्षात्कार है, भगवान उसके हितैषी हैं। और आगे कहते हैं समस्त दिव्य एवं भौतिक लोगों के अधिष्ठा हैं। जब नारद जी ब्रह्मा जी को मिले और कहने लगे पिताश्री आपसे एक बात पूछनी है। बोला बोले पूछो, कि तुम्हें संसार की रचना कैसे करते हो, कृपया मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी हंसे, अरे बोले मैं नहीं करता हूं भाई, वो करने वाले हरि हैं, भगवान कृष्ण हैं, मधुसूदन हैं, मैं तो सिर्फ एजेंट हूं, करने वाले हैं। और तब ब्रह्मा जी ने नारद को विस्तार से सुनाया कि कैसे सर्ग भगवान ने किया और मुझे विसर्ग करने के लिए मुझे ये आदेश दिया। कराते वही हैं, कराने वाले वही हैं, लेकिन मुझको निमित्त मात्र बनाकर इसको जो है सेकंड क्रिएशन का मुझे मौका दिया है। तो कहते हैं समस्त दिव्य भौतिक लोगों के अधिष्ठा हैं। सूयते सचराचरम, और पृथ्वी पर परम अवतार अपनी इच्छा के अनुसार भगवान पृथ्वी पर आते हैं। क्यों? परित्राणाय साधूनाम, वो बात दूसरी है, वो तो सेकेंडरी है। काम एक है, पहले नहीं बोला विनाशायाम दुष्कृतम, नो, परित्राणाय साधूनाम, पहले काम साधुओं को है उनको मोक्ष देना है। ये तो बातें सेकेंडरी चीज है, भगवान को आने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर भगवान ने आते तो हम कैसे कहते कि भगवान सूर्य हैं, शाश्वताम पति हैं, भगवान सबके रक्षक हैं।
तो भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां। और कौन है साधु? जो भगवान के निमित्त अपना जीवन यापन करे। साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, देव ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि हो या राज ऋषि हो, सबके सब भगवान के अंदर उनके अधिष्ठान है। और क्या वो सब पति हैं तो मेरे भी पति हुए? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जब आप मेरे पति हैं तो आप मुझ पर कृपा करें, कृपालु करें, कि तुम्हारे बिना कुछ भी चीज संभव नहीं है। तो कृपा करके आपने परीक्षित को मेरे सामने भेजा है, मैं उसको आपकी दिव्य अनुभूति करा सकूं, इसमें आपकी कृपा चाहिए। बिना आपकी कृपा के मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी गतव्य लीक हैं, निष्कपट हैं, उनको कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, न तो भौतिक की न दिव्य की। और एक बार नारायण लक्ष्मी जी के साथ पृथ्वी पर आए और कहने लगो ये लक्ष्मी देखो, हम कथा करें, कथा में इतनी रुचि है कि लोग आएंगे, कथा सुनेंगे, उनका जीवन सफल होगा। तो लक्ष्मी जी हंस गई। नारायण ने कहा हे प्रिय, हंस क्यों रही हो? बोले चलो देखते हैं, तुम्हारा वैभव देखते हैं, कितनी लोग कथा सुनने आते हैं। तो एक गांव में नारायण जी ने धूली जमाई, जोर से हरि नाम का कीर्तन किया। लोगों ने जब मधुर आवाज सुनी तो बहुत सारे लोग आ गए, और जब उन्होंने कथा सुनी तो सब आनंद में वाह 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 वाह, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, लोग आने लगे, लोग आने लगे, लोग आने लगे। और भगवान लक्ष्मी देखा कथा में सबकी रुचि होती है, लक्ष्मी क्या बात कर रही, और लोग आएंगे। लक्ष्मी फिर हंसी कि प्रभु तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। अच्छा। तो दूसरे दिन लक्ष्मी जी बजा कथा में आने के किसी के घर गई, और वो घर वाले कथा में जाने के लिए तैयार थे। तो लक्ष्मी ने कहा यार मुझे जरा एक गिलास पानी पिला दो, बहुत प्यास है। उनका देर हो रही है, हमें तो कथा में जाना है, इतनी बड़ी कथा हो रही है। बोला एक गिलास पानी तो पिला दो। तो उन्होंने गुस्से में अंदर गए, पानी लाया, बोला जल्दी जल्दी पियो। तो लक्ष्मी ने जल्दी जल्दी पानी पिया, और जब गिलास वापस लौटाया वो गिलास सोने का हो गया। जब गिलास सोने का हो गया तो लोग कहने लगे माता जब आई है ना तो भोजन करके जाइए। उनको मालूम था जब गिलास सोने का होगा तो थाली सोने की होगी, लेकिन वो वहां से चली गई। तो उस दिन कथा में एक परिवार कम हो गया, बड़े खुश, अरे देखो हमने कथा सुनी और कथा के उपलब्ध में देखो हमको सोना मिला। अब ये बात गांव में लोगों को पता चल गई। अब गांव वाले क्या करें, इंतजार करें, हो सकता है वो औरत हमारे घर में आए। हमारे घर में आए तो लोग बजाय कथा के घर में दरवाजा खुले रखे बैठे हैं, वो आ जाए। लक्ष्मी जी एक दूसरे घर गई, किसी का खाना खाया, उसकी थाली सुने की हो गई। अब क्या था, नारायण जी की कथा में कोई नहीं आता था, सब दरवाजे खोल के बैठे, अरे यार वो औरत आ जाए तो मजा आ जाए, मजा आ जाए। तो लक्ष्मी जी गई और भगवान को कहने लगे अच्छा तो बोलो कथा में रुचि है या दाम में रुचि है? भगवान हंस पड़े। अब मैं ये कथा क्यों कह रहा हूं? हम श्रीमद् भागवत एक कथा सुनते हैं, लेकिन फिर अर्जेंट काम आ गया ना, अरे छोड़ो कथा यार, वो तो कल भी चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला। ये क्या है? और अगले महीने चले जाएंगे, अगले साल क्या है इसमें, क्या है? तो रुचि कथा में तब तक है जब तक हमारे अंदर हमारा जो विषय है वो भोग विलास नहीं हो रहा। शिव जी कहते हैं उमा के, सुनो उमा ते जन अभागी, हरि तजी हुई विषय अनुरागी। तो हम भी कथाएं करते हैं, लेकिन भाई टाइम होगा तो आएंगे, बाकी हम नहीं आना। मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, ये काम है, हजारों काम है, लेकिन कथा के लिए काम नहीं। और ये पूरा संसार है, ये पूरे कल ही है, ये नहीं आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं, परसों की बात नहीं, सब ऐसे ही कि भाई मुझे तो ये काम आ गया, अरे क्या करूँ, मुझे बहुत काम आ गया। लेकिन सब काम को छोड़कर
अगर भगवान की कथा ना सुनी, वो क्या भक्त बना, वो क्या भक्त होगा। लेकिन हमारे अंदर अपने प्रेशर हैं, प्रेशर पॉइंट हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं, बिना उनको दूर किए रहा नहीं जा सकता है। तो हमारी भगवान में रुचि तब तक है जब हमारी दूसरी जगह हमारी इंद्र तृप्ति नहीं हो रही है। लेकिन कहीं अगर इंद्र तृप्ति हो तो हम सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि विषय में, भौतिक विषय में ज़्यादा रुचि होती है। जैसे हम लोगों को स्कूल, कॉलेज या कई प्रोफेशन में गाली देना नहीं सिखाया जाता है, कभी गाली देना नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हम गाली देने में एक्सपर्ट बन जाते हैं, हमारी गाली देने में पीएचडी हमको हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा विषय जो मन है वो दूसरी चीजों को ज्यादा ग्रहण करता है। मैंने शायद कई महीने पहले कहा हो, राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि हम सब जो लोग हैं ना, हम वैक्यूम क्लीनर है। बोले महाराज क्या वैक्यूम? हाँ, जो गंदी देखी वो अपने उठा लिया, वैक्यूम कर लिया, जितनी गंदी चीज अपने अंदर डाल दिया, अपने अंदर डाल दिया, अपने अंदर डाल दिया। तो बोला हम मॉडर्न वैक्यूम क्लीनर है। इसलिए सुखाचार्य कहते हैं तुम सबके पति हो, तुम मेरे भी पति हो, तुम मेरी रक्षा करो। क्या रक्षा करो? मेरे पे कृपा प्रदान कीजिए ताकि मैं आपकी कथा और वाणी को परीक्षित तक पहुंचा सकूं, उसको भगवत प्रायण बना सकूं, उसको नारायण प्रायण बना सकूं, उसको वासुदेव परायण बना सकूं। कि प्रभु आप की कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद ने तो बहुत शानदार चीज़ें लिखी हैं। हलादिनी शक्ति के बारे में लिखा है, यौन सम्मति के बारे में लिखा है। श्रीमद् भागवता में भी Canto 3 chapter 23 श्लोक 44 to 41 कर्दम मुनि और देवहूति के सेक्स के बारे में लाइफ दी गई है। 3.23.44 to 51 सेक्स के बारे में बात दी गई। यानी श्रीमद् भागवता में ये बताता है कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, कैसे होता है, कैसे विकार हमारे हृदय में आते हैं और क्यों कराते हैं। तो श्रीमद् भागवत इज आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि संसार के जो मोहजाल है, जंजीरें हैं, उसका प्रभुपाद कहते हैं बद्ध होने का मूल कारण विषयी जीवन है और हम इस विषय जीवन से नहीं निकल पाते हैं। कोशिश भी करते हैं फिर भी नहीं निकल पाते। वो क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमें भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है। हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। और क्या होता है? विश्वासकम फलदायकम। जब विश्वास होगा तभी तो फल मिलेगा, अगर विश्वास न तो फल कहाँ मिलेगा। जैसे हम कल चर्चा करे थे, हम अपने घरों में जो हमारे टेम्पल हैं हम उनको मूर्ति समझते हैं, कोई भगवान नहीं समझता है। अगर कोई भगवान समझता होगा तो भगवान के सामने जोर जोर से नहीं चिल्लाते, झगड़ा नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, कोई द्वेष न करते, कोई गलत विचार ना आते, क्योंकि हमें मालूम है तो ये डीटीज है, ये भगवान नहीं है। और जब तक हम उनको भगवान न माने तो हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। भगवान ने कहा ना, शैली दारुमही लोही लेके लेपे च सौकती मनोमयी मणिमयी अष्ट विधा स्मृता है। भगवान ने कहा उद्धव को इन 8 चीज़ों मुझे देखो, लेकिन हम समझते हैं, उस पर प्रवचन लिखे हैं, लेकिन जब देखते हैं ना बस। और हम ड्यूटी को कितने दें? ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, बाकी अपने का। और जब भक्त होते हैं, पता नहीं आपने कभी गुरु महाराज को देखा नहीं देखा, जब कभी मंदिर में आते हैं तो कम से कम कई मिनट तक ड्यूटी को निहारते रहते हैं, आंखें ऊपर नीचे करते रहते हैं, अपनी भावना डीटी तक पहुंचाते हैं और डीटीज की भावना समझते हैं। तो ये है वैष्णव, जो डीटीज को डीटी ना समझे उसको भगवान समझे। तो हमारे अंदर जो है इतना विश्वास नहीं है, और जिस दिन विश्वास जागृत हो जाएगा, दुनिया की कोई चीज़ हमें
डगमग नहीं कर सकते। कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकर तुम एको दयमाणा नाम अपप्रगो शम श्रीते है। तस्माद् भारत सर्वात्मा हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तव्य स्मृतव्य भगवान निर्णाम। हमें अपने कदमों को पीछे देखना चाहिए कि मैं जो सुना मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तस्माद एकेन मनसा, श्लोक सुनने में मजा आया, सुनाने में मजा आया, लेकिन क्या मैं प्रैक्टिकल कर पा रहा हूं? भाई इतनी सी तो बात है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो भगवान के धाम कैसे जा पाएंगे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा मूल कारण विषय होने के हिसाब से हम इस मोह जंजल में फंसते रहते हैं। बहुरूप भाति माया बहुरूपया, और जंजीरें इतनी अच्छी हैं हमें अच्छी लगने लगती हैं। पति से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, मैं बार बार कहता हूँ, घर से प्रेम, गाड़ी से प्रेम, जॉब, इतना प्रेम हमारे अंदर है सबके लिए, सिर्फ भगवान को छोड़कर। तुलसीदास की हमने आपको कथा सुनाई थी, जब अपनी पत्नी के पास गए, श्रावण का महीना था, पत्नी हक्की बक्की रह गई, इतने खूंखार जंगलों से पार करते हुए पानी तो मेरे पास आए, तो कहने लगी, अरे हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम से हो कबहू ना भयभीत। हाड़ मास की देह मम, अरे मेरा शरीर तो हाड़ मास का बना हुआ, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और ये प्रेम अगर भगवान श्री राम से हो जाए ना, होई कबहू ना भयभीत, तुम कभी भी डरोगे नहीं, किसी की इच्छा नहीं होगी, आराम से रहोगे। और तुलसीदास उल्टे पैर गए, चित्रकूट में बैठे और भगवान राम के दर्शन करते करते रामायण लिख डाली। तो प्रेम हमारे, इतना प्रेम हमारे अंदर, अपने जूतों से प्रेम है, कपड़ों से प्रेम है, वो बराबर ड्राई क्लीन है कि नहीं है, बराबर प्रेस है कि नहीं है, बाल को सजाते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी पाउडर लगा देते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल इतना प्रेम, इतना प्रेम। लेकिन अगर उसका 1% प्रेम ही भगवान से हो जाना तो जिंदगी में वाकई उथल पुथल हो जाएगा। 1% कह रहा हूं मैं, कितना प्रेम करते हैं। तकिया सही होनी चाहिए, चादर सही होनी चाहिए, सब चीज सही होनी चाहिए, सिर्फ हमारी भावना के भगवान के लिए। तो आइए आज भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार शुकाचार्य कह रहे हैं, आप भी प्रसिद्धता में भगवान सतामपति है, हमारे ऊपर भी कृपा करो। हमें प्रेम और से हो ना हो, पर तुमसे कम से कम 1% प्रेम तो हमें करने का मौका दो। क्यों? अदरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे भगवान कृष्ण, तुम्हारा सब चीज मीठा है, हर चीज मीठी है, हर चीज आकर्षित करती है। तो जब यह है तो हमको क्यों नहीं आकर्षित कर रही है? क्योंकि हम देखते नहीं, हम समझते नहीं। जितना कुछ हमने आज तक किया है, ये हमें कई साल पहले कर देना चाहिए था, और उसे हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। वही लक्ष्मी जी और नारायण की जो मैंने कथा की बात सुनाई है, कहीं किसी को चीज मिल गया तो कथा बाद में, भोग पहले कथा बाद में, क्योंकि कथा को आप भोग नहीं सकते, कथा को सिर्फ आनंद ले सकते, भोग नहीं सकते, बाकी चीजें भोगी जा सकती हैं। रसगुल्ला का स्वाद मुंह में आ सकता है, लेकिन कथा का स्वाद, लोग कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाला, ये गलत है। कानों से कोई चीज बाहर नहीं आती है, कानों से तो प्रविष्टे न, कानों से प्रवेश होता है, कानों से बाहर कुछ नहीं निकलता है, अगर कुछ निकलता है तो मुंह से निकलता है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते बाहर हमने सुना लेकिन उसको तवज्जो नहीं दी, उसका मनन चिंतन नहीं किया, और इसलिए भक्ति करने में भी परेशानी आती हैं,
दुविधाएं आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, शंका पैदा होती है कि जब भगवान कृष्ण अग्रणीय है तो हर यज्ञों में गणेश की पूजा क्यों करते हैं? भगवान की करनी चाहिए। अब क्या किया जा सकता है? मतिर्न कृष्ण ही पर तो सतो। तो भगवान श्री कृष्ण सबके द्वारा पूजे जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन वही तो नमस्कार करेगा जिनको मालूम होगा। जिस बेदर को मालूम नहीं हो तो क्या कर सकता है? तो आइए हम सुखदेव गोस्वामी के विचारों से युक्त होकर भगवान श्री कृष्ण को अपना गोल बनाएं और उनको पाने, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। हम कोशिश कर सकते हैं, भगवान रास्ता दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लीजिए मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ उस श्लोक में, बहुत शानदार श्लोक है। श्रीह पतिर यज्ञपतिर प्रजापतिर धियां पतिर्लोक पतिध्रापति पतिर्गतिश्चांदक विष्णु सात्वताम प्रसीदता में भगवान सताम पति। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी वेरी मच।